औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में नया लेक्चर। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में। कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत पहले हम देखते हैं। ज़ाहिर है जब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उस लिहाज से फिर हमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, पढ़ने में भी हमें शौक़ होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों या कितना अहम है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, यानी ये हमारी ज़िंदगी में या इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, जानदारों की ज़िंदगी में ये मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और ये सेल के तमाम हिस्सों में पाया जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus। तो ये सेल के तमाम हिस्सों में पाया जाने वाला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। और ये जब सिंपल फॉर्म में पाया जाता है, सादा शक्ल में, तो ये रिच सोर्स है, एनर्जी की रिच सोर्स है, यानी ये बहुत जल्द एनर्जी फराहम करता है। When it is in simple form, then it is a rich source of energy। ये एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है। और इसके साथ साथ अगली बात अगर हम करें तो ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी पाया जाता है। स्टोरेज कंपाउंड लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, तो ये स्टोरेज कंपाउंड में के तौर पर पाया जाता है। ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक ये जो है ब्रेकअप होकर एनर्जी फराहम करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्लाइकोजन को देखें तो जो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से, वो ग्लाइकोजन में जाकर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे। और फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर ये ग्लाइकोजन ब्रेकअप होकर ग्लूकोज फराहम करता है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये ग्लूकोज ये चेंज होकर बन जाता है ग्लाइकोजन, और फिर ये दोबारा ब्रेकअप होकर बन जाता है ग्लूकोज। तो इस तरह जो है ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी बहुत ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। ये अगर स्ट्रक्चरल रोल प्ले भी करता है, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, लाइक जैसा कि ये सेलुलोज ऑफ वुड में पाया जाता है, लकड़ी की सेलुलोज में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये कॉटन में पाया जाता है। तो ये इस तरह स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है
इसी तरह ये पेपर में भी पाया जाता है। तो बच्चों ये इस तरह स्ट्रक्चरल रोल प्ले भी करता है। तो यहाँ पर जो है हम अगर इम्पोर्टेंस इसको देखें तो देखा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए, तमाम जानदारों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको देखें तो मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला कंपाउंड है और ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उनकी ज़िंदगी में ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और इसके साथ साथ पार्ट्स, अगर आप सेल को देखें तो ये सेल के तमाम हिस्सों में भी पाया जाता है। ये सिंपल फॉर्म में बहुत जल्द एनर्जी फराहम करता है और इसके साथ साथ स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर भी पाया जाता है। और इसके एग्जांपल मैंने दी है कि ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन बनता है और इस तरह ये स्टार्च में चेंज भी हो सकता है और ये एनर्जी फराहम करने का बहुत बड़ा जरिया है। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, जैसा कि सेलुलोज, जो वुड की सेलुलोज होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कॉटन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और पेपर में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये जनाब इसकी थोड़ी सी बातें हमने की इम्पोर्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कार्बोहाइड्रेट की हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉलीहाइड्रोऑक्सी, यहाँ पे दो वर्ड हैं। पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोऑक्सी मीन OH ग्रुप रखने वाले, यानी OH ग्रुप रखने वाले, हाइड्रोऑक्सी मीन जिसमें OH पाया जाए। पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड, सॉरी, और कीटोन्स, यानी बहुत ज़्यादा एल्डिहाइड, सॉरी, बहुत ज़्यादा OH रखने वाले एल्डिहाइड या बहुत ज़्यादा OH रखने वाले कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या जो यील्ड पैदा करे, जो पैदा करे, प्रोड्यूस करे, क्रिएट करे, क्या क्या पैदा करे, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस। दोबारा बता देता हूँ सिंपल वे में, क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन है। यहाँ पे हम सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं इन बातों को, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी होता है, यानी उसके अंदर बहुत OH ग्रुप पाए जाते हैं और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोऑक्सी हैं, यानी एल्डिहाइड या कीटोन बहुत ज़्यादा OH के साथ पाया जाता है। या फिर जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकअप हो, हाइड्रोलिसिस हो, तो उस सूरत में ये पैदा करे पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड पैदा करे या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स पैदा करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पे एक वर्ड आया हाइड्रोलिसिस।
तो यहाँ पे मैं हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन करना ज़रूरी समझूंगा कि हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रो मीन यहाँ पे वाटर लेंगे और लिसिस का मतलब ब्रेकअप होता है, द ब्रेक ऑफ अ लार्ज सब्सटेंस, यानी किसी भी बड़े सब्सटेंस का ब्रेकअप होना, टूटना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में। जब किसी बड़े सब्सटेंस को पानी की मौजूदगी में ब्रेकअप किया जाएगा तो ऐसा अमल कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकअप किया जाए यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उस सूरत में ये क्या पैदा करे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पैदा करे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पैदा करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन को क्लियर किया। अब हम एक और इसको व्यू में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एज हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट एज हाइड्रेटेड कार्बन। यहाँ पे बात ये क्या जो बनती है, देखिए, कार्बन हाइड्रेटेड कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मिला हुआ। हाइड्रेटेड मीन वाटर इज प्रेजेंट, कार्बन मीन कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ। तो कार्बोहाइड्रेट का जो लिटरल मीनिंग बनता है वो यही बनता है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो से मतलब कार्बन लेंगे, हाइड्रेट्स का हाइड्रेटेड यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन यानी कार्बन विद हाइड्रोजन। इसको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें भी जो है वाटर की अमाउंट प्रेजेंट है और इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बेसिकली तीन मेन इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो सेम उतना ही है जितना कि वाटर में होता है, यानी कि 2:1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 2:1, यानी ये वही रेशियो है जो सेम वाटर में पाया जाता है। तो इस लिहाज से भी इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन कह देते हैं। तो ये एक दूसरे लिहाज से इसकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बनती है। उसके बाद बच्चों अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट एक वर्ड सैकरॉन, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड सैकरॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। इसका मतलब होता है शुगर। तो इस लिहाज से कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो सैकरॉन के लफ्ज से पिक किया गया है। सैकराइड, सैकरॉन, यानी सैकराइड जो है ये इसका यूनिट है। क्लासिफिकेशन में सैकराइड को यूनिट के तौर पे लेते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसका ये मोनोमर है। क्या है? मोनोमर सैकराइड। तो सैकराइड लफ्ज सैकरॉन से निकला है। सैकरॉन लफ्ज ग्रीक वर्ड है
इसका मतलब होता है शुगर। चूँकि अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं जैसा कि ग्लूकोज है, तो इस लिहाज से इसको जो है सैकरान के लफ्ज़ से नाम दिया गया, और सैकरान जो है वहाँ से ये लफ्ज़ ड्राइव हुआ सैकराइड, और सैकराइड जो है वो क्लासिफिकेशन में यूनिट के तौर पे लेते हैं, इसके तौर पे यूनिट के तौर पे या मोनोमर के तौर पे, इस लिहाज से इसको लेते हैं। तो इस बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन की जाती है, जो हम पढ़ेंगे वो नंबर 1 पे हम जो पहली क्लास पढ़ेंगे वो है मोनोसैकराइड। जो कोर्स के लिहाज से दूसरी इसकी क्लास पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड, और तीसरी इसकी जो क्लास पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड। तो बच्चों इनकी ये 3 क्लासेस हैं जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये 3 क्लासेस है। यहाँ पर सैकराइड का वर्ड जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये लफ्ज़ सैकराइड से निकला है, ग्रीक वर्ड है, मतलब बनता है शुगर। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इंशाल्लाह कल आपको इसकी पहली क्लास पढ़ाऊँगा मोनोसैकराइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।